एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू और आप सुन रहे हैं मेरे साथ जीविका और मेहर की कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब यहाँ जो मेहर है वो नीचे आती है। वो आकर सोफे पे बैठ जाती है। उसे देख के उसकी मम्मी कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी बेचैन क्यों हो? तो मेहर कहती है, कुछ नहीं। फिर खुद ही कहती है, कुछ तो है। मेहर कहती है, पता है मम्मा, मुझे ना कुछ अजीब सा लग रहा है। कभी लगता है दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, फिर अचानक बिल्कुल शांत, फिर बिना वजह घबराहट, फिर सब नॉर्मल। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं पागल हो गई हूँ। जीविका चुप थी। उसके दिल में एक ख्याल आया, क्या मेहर को भी यही सब महसूस हो रहा है? तभी उसकी मम्मी मस्ती में कहती हैं, कहीं कोई लड़की तो नहीं मिल गई? मेहर कहती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, मुझे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मेरा दिल स्ट्राइक पे चला गया है। इससे आप बोलो ना नॉर्मल काम करें। तभी उसकी मम्मी कहती है, किसी को देख के धड़क रहा है क्या? तो मेहर कहती है, पता नहीं। तभी उसकी मम्मी कहती है, जब अगली बार धड़के ना तो देखना सामने कौन है। मेहर कहती, हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैं लिस्ट बनाऊंगी। जीविका एकदम से कहती है, लिस्ट? मेहर कहती, हाँ सबके नाम की लिस्ट बनाऊंगी और जिसकी वजह से धड़केगा उसके नाम के आगे टिक लगाऊंगी। जीविका हंसने लगती है। उसकी मम्मी कहती है, चलो तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तभी मेहर कहती है, कैसे? तो उसकी मम्मी कहती है, मेरी तरफ देखो। मेहर देखती है। उसकी मम्मी कहती है, धड़कन नॉर्मल है? मेहर कहती है, हाँ सब नॉर्मल है। तभी उसकी मम्मी कहती है, ठीक है, अब पापा की फ़ोटो देखो। मेहर उसके पापा की फ़ोटो देखती है और कहती है, पापा की फ़ोटो देख के तो डर लग रहा है। उसकी मम्मी हंसने लगती है और अब वो धीरे से कहती हैं, अब जीविका की तरफ देखो। ये सुनते ही जीविका का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने घबरा के आंटी की तरफ देखा। मेहर ने बिना सोचे अपनी गर्दन जीविका की तरफ की। जीविका उसकी मम्मी को देख रही थी। तभी मेहर कहती है, मम्मा इससे कहो ना मेरी तरफ देखे, वरना मेरे दिल को कैसे पता चलेगा? उसकी मम्मी हंसते हुए कहती है, जीविका उसकी तरफ देखो। जीविका घबराते हुए अपनी नज़र मेहर की तरफ करती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। जीविका के मन में चल रहा होता है, क्या इसे कुछ फील हो रहा है? तभी मेहर कहती है, अरे नहीं, सुबह से 2 कप कॉफ़ी पी है ना, शायद इसीलिए ये दिल ऐसा कर रहा है। उसकी मम्मी हंसते हुए कहती है, पागल लड़की, तुम्हें हर बात में कॉफ़ी ही मिलती है ना? मेहर कहती है, हाँ। जीविका भी हंसने लगती है। तभी मेहर एकदम से जीविका के सामने आकर खड़ी होती है और कहती है, जीविका तुम मेरा दिल चेक करो। जीविका हैरान होकर कहती है, मैं? तो मेहर कहती, हाँ देखो ना, सच में नॉर्मल है या नहीं? जीविका तुरंत कहती है, मुझसे नहीं होगा। यहाँ जीविका को लग रहा था अगर मेहर और पास आई ना तो उसके दिल को वो खुद संभाल नहीं पाएगी। मेहर कहती है, सुनाई दे रहा है? मेरा दिल अब भी धड़क रहा है। जीविका अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद से ही कहती है, हे भगवान, इस लड़की को कुछ पता भी नहीं है ये मेरे साथ क्या कर रही है। तभी मेहर की मम्मी जीविका को देखती है और मेहर से कहती है, मेहर इतनी दूर से कैसे पता चलेगा, थोड़ा और पास जाओ, तब शायद जीविका को सुनाई दे। ये सुनते ही जीविका एकदम से मेहर की मम्मी को देखती है। वो घबरा कर कहती है, आंटी। उसकी मम्मी स्माइल करते हुए कहती हैं, अरे मैंने तो बस इतना ही कहा है कि अगर दिल को सुनना है तो पास जाना पड़ेगा। मेहर कहती है, हाँ ये भी सही है। और वो सच में जीविका के पास जाती है। जीविका उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, सांस ले, खुद का दिल संभाले या वहाँ से भाग जाए। मेहर कहती है, अब सुनाई दे रहा है? जीविका ने तुरंत अपने दोनों हाथ आगे किए और कहा, रुको। मेहर कहती, क्यों? जीविका ने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, तुम पहले बैठो। मेहर कहती, हाँ ठीक है। और वो तुरंत वहीं सोफे पे बैठ गई और कहा, अब बोलो, धड़क रहा है? जीविका ने अपनी धड़कन संभालते हुए कहा, हाँ धड़क रहा है। मेहर कहती, थैंक गॉड। मेहर की मम्मी उन दोनों को देख के स्माइल कर रही थी। एक तरफ मेहर थी जो अपनी फीलिंग से बिल्कुल अनजान थी और दूसरी तरफ जीविका जिसकी हर बात अब उसके दिल से निकलने लगी थी। उसकी मम्मी मन में ही कहती है, प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही तो है, जब एक को पता ही नहीं होता और दूसरा छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी मेहर एकदम से कहती है, जीविका मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं कैसे मान लूँ तुमने कहा और दिल धड़क रहा है? जीविका कहती है, अच्छा। तो तभी मेहर कहती है, प्रॉपर चेक करो। जीविका एकदम से कहती है, मेहर
मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मेहर कहती है डॉक्टर नहीं हो लेकिन मेरी दोस्त हो, मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। जीविका अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है हे भगवान, ये लड़की मेरी जान ही लेकर मानेगी। तभी मेहर की मम्मी कहती है जीविका बेटा एक बार देख ही लो, बेचारी सुबह से परेशान है। जीविका कहती है आंटी मैं कैसे। मेहर कहती है हाँ यार बस 2 सेकंड, वैसे भी तुम इतना क्यों घबरा रही हो, घबराहट तो मुझे होनी चाहिए, धड़कन मेरी बढ़ी हुई है। ये सुनते ही जीविका दिल में कहती है तुम्हें क्या पता किसकी धड़कन ज़्यादा बढ़ी हुई है। तभी जो जीविका है वो एकदम से पिलो उठाकर मेहर को मारती है और कहती है चुप बैठो। मेहर कहती मम्मा देखो मुझ पे हमला हुआ। जीविका कहती है तुम कब से मुझे परेशान कर रही हो। मेहर की मम्मी कहती है हद है, दोनों अपनी उम्र देखो और बच्चों की तरह लड़ रहे हो। मेहर कहती है मम्मा देखो ना मार रही है। जीविका कहती है आंटी आप आज साइड हो जाइए, आज से हिसाब बराबर करूंगी। मेहर कहती है देखो तुम मुझे मार नहीं सकती, मैं इस घर की वीआईपी मेंबर हूँ। जीविका कहती है हाँ बराबर है, वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट परेशानी। मेहर की मम्मी हंसते हुए कहती है वाह जीविका ये लाइन बिल्कुल सही बोली हो तुम। तभी मेहर जीविका के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है चलो मेरे साथ। जीविका अपनी जगह फ्रीज हो गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो मेहर के हाथ में था। बचपन से लेकर आज तक मेहर ने कितनी बार उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन आज सब कुछ अलग था। उसकी सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी। जीविका तुरंत अपना हाथ छुड़वाती है। तभी मेहर कहती है क्या हुआ। जीविका थोड़ा हंसते हुए कहती है कुछ नहीं। मेहर कहती है हाथ क्यों छुड़वाया। जीविका तुरंत कहती है कुछ नहीं। वो मेहर की मम्मी को देखती है और कहती है आंटी मैं चलती हूँ। मेहर कहती इतनी जल्दी। जीविका कहती है बाद में मुझे एक काम याद आया है, मैं बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। मेहर कहती है जीविका, लेकिन जीविका तब तक बाहर चली गई थी। मेहर अपनी मम्मी से कहती है मम्मा मैंने कुछ गलत बोला क्या जो वो अचानक चली गई। उसकी मम्मी कहती है मेहर कभी कभी दूसरों से ज़्यादा खुद से बात करना ज़रूरी होता है। मेहर कहती है मतलब। उसकी मम्मी कहती है कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। तभी उसकी मम्मी कहती हैं अब बताओ तुम्हें पता भी है तुम्हारा दिल क्यों इतना धड़क रहा है। मेहर कहती नहीं तो। उसकी मम्मी कहती है जब तुम बोल रही थी मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा दिल चेक करो, अब भी फास्ट है, तो तुम बार बार किसकी तरफ जा रही थी। मेहर तुरंत कहती है जीविका के पास। उसकी मम्मी हंसते हुए कहती है अच्छा तुम्हारा दिल जीविका को देख के नहीं धड़क रहा था। ये सुनते ही मेहर कुछ पल चुप हो जाती है, फिर कहती है अरे मम्मा आप भी ना, उसे देख के क्यों धड़केगा। उसकी मम्मी कहती है ये जवाब दिमाग दे रहा है या दिल। उसकी मम्मी उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती हैं मेहर माँ हूँ तुम्हारी, तुम कुछ बोलो या ना बोलो, तुम्हारे चेहरे की छोटी से छोटी बात भी समझ लेती हूँ। मैं ये नहीं कह रही तुम्हें जीविका से प्यार हो गया है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अपने दिल से भागना मत, उसे सुनना और समझना, फिर जो सही लगे वही करना। मेहर कहती है ठीक है लेकिन मुझे प्यार तो नहीं हो सकता। उसकी मम्मी उसे देख के स्माइल करती है और खुद से कहती है बेटा तुम कितना भी मना कर लो लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हारी बातों से एक कदम आगे चलने लगा है। उसकी मम्मी कहती है मैं जा रही हूँ डिनर बनाने। मेहर कहती है ओके। जिसके बाद उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है। मेहर भी अपने रूम में जाती है। दूसरी तरफ जीविका अपने मम्मी पापा के साथ बातें करते हुए बैठी थी। इसके बाद वो भी अपने रूम में चली जाती है। दरवाज़ा बंद करके जीविका बेड पे जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पे जाती है जहाँ एक फ़ोटो फ्रेम रखी थी। उस फोटो में जीविका और मेहर एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे को देख के हंस रहे थे। जीविका ने उस फोटो को उठाया और स्माइल करने लगी। वो धीरे से कहती है मेहर तुम ना सच में बहुत अजीब हो, तुम्हें पता भी है आज तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम तो हमेशा की तरह थी, वही बकबक, वही शरारत, वही हंसी, फिर आज तुम्हें देख के मेरा दिल इतना क्यों बदल गया। अगर ये सब फीलिंग सच है ना तो इस बार मेरे दिल ने किसी गलत इंसान को नहीं चुना है। ये बोलते ही उसकी आंखों में एक नमी आई। वो फ़ोटो देख के मुस्कुराते हुए कहती है तुम किसी का दिल नहीं तोड़ सकती, तुम परेशान कर सकती हो, तुम पूरा दिन बकबक कर सकती हो, लेकिन धोखा नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ, तुम्हें बचपन से जानती हूँ। ऐसे कहते हुए वो उस फोटो को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है फिर भी अजीब बात है ना।
इतने साल साथ रहकर भी आज लग रहा है जैसे मैं तुमसे दोबारा से मिल रही हूँ, तुम्हें दोबारा से जान रही हूँ, शायद खुद को भी। तो फिर से उस फोटो को देखती है और कहती है, मैं तुम्हें इमेजिन करते हुए मुझे शर्म क्यों आ रही है? मैं पागल हो गई हूँ क्या? कल तक तुम सिर्फ मेरी दोस्त थी और आज तुम्हारी एक मुस्कान पूरा दिन मेरे दिल दिमाग से नहीं निकल रही। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, देखो मैं तुमसे कुछ मांग भी नहीं रही, बस अगर ये प्यार है तो इस बार भगवान से सिर्फ इतना मांगूंगी कि मुझे तुम्हें कभी खोना ना पड़े। इतना कहते ही उसकी आंखों से एक आंसू उस फोटो फ्रेम पे गिर गया। दूसरी तरफ मेहर, वो अपने रूम में थी। उसके दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बालकनी की तरफ जाने लगती है, तभी उसका ध्यान टेबल पे रखे फ्रेम पे जाता है। ये भी सेम फ़ोटो थी जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। मेहर स्माइल करते हुए उस फ़ोटो को उठाती है और बेड पे आकर लेट जाती है। फ़ोटो को अपने सामने करके कहती है, जीविका मुझे सच सच बताओ ना, मेरे साथ हो क्या रहा है? तुम्हें देखते ही मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़कने लगा? आज मैंने मम्मा से कहा कॉफ़ी की वजह से, लेकिन खुद से कैसे झूठ बोलूं? कॉफ़ी पीने से पहले भी जब तुम मेरे सामने बैठी थी तब भी दिल वैसे ही धड़क रहा था। उसने उस फोटो पे फिंगर चलाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो इन फीलिंग्स से हमेशा दूर भागती रही हूँ। मुझे प्यार से डर लगता है, आज भी लग रहा है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कभी भी दर्द आए। दोस्त बनकर मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, हर मुसीबत में हर खुशी में साथ रह सकती हूँ, लेकिन अगर ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया और कभी मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया तो शायद मैं कभी खुद को माफ़ भी नहीं कर पाऊंगी। ये बोलते बोलते उसने उस फोटो को अपने सीने से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। रूम के बाहर उसकी मम्मी उसे डिनर के लिए बुलाने आई थी। मेहर की बातें सुन के उनके कदम वहीं रुक गए थे। उन्होंने मेहर की सिर्फ आखिरी बात सुनी थी, अगर मैंने तुम्हें कभी तकलीफ़ दी ना जीविका, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तभी उसकी मम्मी रूम के अंदर आती है। कदमों की आहट सुनकर मेहर बेड पे बैठ जाती है। वो तुरंत उस फोटो फ्रेम को साइड रखती है और कहती है, मम्मा। उसकी मम्मा उसके तरफ बढ़ते हुए कहती हैं, मैं गलत नहीं थी। मेहर कहती, क्या मतलब? उसकी मम्मी उसके पास बैठ जाती है और कहती हैं, प्यार का नाम सुनते ही भाग जाने वाली मेरी बेटी आज एक फ़ोटो फ्रेम से बातें कर रही है। मेहर कहती है, नहीं मम्मा, वो मैं तो बस ऐसे ही। उसकी मम्मी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेहर अब भी चुप रहोगी? अब भी खुद से भागोगी? मेहर ने नज़र झुका ली। उसकी आंखों में नमी थी। वो धीरे से कहती है, मम्मा मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। उसकी मम्मी कहती है, किसने कहा कि तुम उसे हर्ट करोगी? मेहर कहती है, नहीं आप नहीं समझ रही। प्यार सिर्फ किसी के साथ रहने का नाम नहीं होता। प्यार के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। किसी का ट्रस्ट, किसी की उम्मीदें, किसी की खुशियाँ, किसी का सब कुछ। मुझे उसी बात का डर है। मैं अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जीते आई हूँ। जब मन किया हंसी, जब मन किया चुप हो गई, लेकिन मेरे साथ कोई और जुड़ गया तो? और अगर किसी दिन मैं उसकी उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतर पाई तो? अगर किसी दिन मैंने अनजाने में ही उसका दिल दुखा दिया तो? उसकी आवाज़ टूट रही थी। वो कहती है, मम्मा ये बोझ नहीं, मैं नहीं उठा पाऊंगी। और अगर वो इंसान जीविका हुई फिर तो बिल्कुल नहीं। उसकी मम्मी उसके आंसू पोंछते हुए कहती हैं, बेटा एक बात बताओ, जब तुम छोटी थी और चलना सीख रही थी तो कितनी बार गिरी थी? मेहर कहती है, बहुत बार। उसकी मम्मी कहती है, उस वक्त अगर मैं हर बार तुम्हें गिरने के बाद नहीं उठाती, ये कह देती कि मत चलो तुम गिर रही हो, तो क्या तुम चल पाती? उसकी मम्मी ने उसके हाथ को बहुत प्यार से अपने हाथों में लिया और कहा, बेटा जिम्मेदारी से डर के खुशियों से भागा नहीं जाता। जिम्मेदारी निभाना सीखा जाता है। प्यार कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ हर बार जवाब पहले से आना चाहिए। प्यार तो दो लोग साथ मिलकर सीखते हैं। दोनों गलती करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे को माफ़ करते हैं,
तब जाकर एक रिश्ता बनता है। महर की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो कहती है, लेकिन मम्मा अगर मेरी गलती हुई तो? उसकी मम्मी कहती है, तो माफ़ी मांग लेना, अगर उसकी गलती हुई तो माफ़ कर देना। रिश्ता इसलिए नहीं चलता है कि कभी कोई गलती नहीं करता, रिश्ता इसलिए चलता है क्योंकि दोनों गलती के बाद भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं। तुम एक बात बार बार कह रही हो, मैं उसे दर्द दे दूंगी। एक बार उल्टा सोचो, अगर तुम उसकी लाइफ में रहोगी तो उसे कितनी खुशियाँ दोगी। उस दिन आरती ने उसका ट्रस्ट तोड़ा, उसे दर्द मिला, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर इंसान उसे सिर्फ दर्द ही देगा। हो सकता है भगवान ने उसे उस दर्द के बाद उसकी ज़िंदगी में तुम्हें इसलिए भेजा हो ताकि अब कोई उसका दिल ना तोड़ सके। तुम सोच रही हो मैं उसे तकलीफ़ दूंगी, और मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम उसके साथ रहोगी तो शायद दुनिया का कोई दर्द उस तक नहीं आएगा। एक बात बताओ, जीविका तुम्हारे साथ खुश रहती है ना? महर कहती है उसकी मम्मी कहती है, क्यों? तो महर कहती है, पता नहीं, बस वो मेरे साथ खुल कर हंसती है, अपनी हर बात बताती है, मुझे देख के उसका मूड अच्छा हो जाता है। उसकी मम्मी कहती है, बस यही तो कह रही हो, आज सिर्फ दोस्त बनकर ही तुम उसकी इतनी बड़ी खुशी हो। तो सोचो, अगर कल ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया और उसमें सच्चाई, इज्जत और वही प्यार रहा जो तुम दोनों की दोस्ती में है, तो उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तुम उसकी मुस्कान की वजह बन सकती हो, उसका सहारा बन सकती हो। उसकी मम्मी ने उसके माथे पे एक किस किया और कहा, एक बात मुझे अपनी बेटी से और करनी है। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। तुम किसी का दिल तोड़ने वाली लड़की नहीं हो जो दूसरों का दर्द देख के खुद को रो पड़ती है, जिसे अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपनी खुशी छोड़ दी, जो हर रिश्ते को दिल से जीत लेती है। ऐसी लड़की प्यार में किसी का दिल तोड़ देगी? मुझे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। महर तुरंत अपनी मम्मी को हक कर लेती है और रोने लगती है। उसकी मम्मी उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, डरो मत बेटा, प्यार इंसान को कमज़ोर नहीं बनाता। सही इंसान के साथ प्यार इंसान को खुद से भी बेहतर बना देता है। महर थोड़ा पीछे होती है और कहती है, पता है मम्मा, आज जीविका बिना कुछ कहे चली गई ना, तो ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कुछ लेकर गई। उसके जाने के बाद ये रूम भी अजीब लगता है, ये घर भी, सब कुछ वहीं था, फिर भी कुछ कमी सी लग रही थी। तभी उसकी मम्मी कहती है, अच्छा, और जब वो सामने होती है तभी? महर स्माइल करते हुए कहती है, पता है सबसे अजीब बात क्या है? उसके सामने जाकर मुझे चुप रहना ही नहीं आता, बस कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, उसे परेशान करती हूँ। आज भी मैं बार बार उसके पास ही जा रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था क्यों। शायद मैं उसके पास रहना चाहती हूँ। इतना कहकर वो चुप हो जाती है। उसकी मम्मी कहती हैं, आज पहली बार तुम अपने डर से भाग नहीं रही, उसे समझने की कोशिश कर रही हो। महर कहती है, मम्मा मैं उसे इतनी जल्दी कुछ बोल नहीं सकती। उसकी मम्मी कहती हैं, किसी ने तुम्हें कहा भी नहीं है जल्दी बोलने के लिए। प्यार को कोई जल्दी नहीं होती, ना उसे साबित करने की, ना उसका नाम रखने की। अभी सिर्फ एक काम करो, अब जैसी हो वैसे ही रहो। बस अपने दिल को कंट्रोल करना छोड़ दो और अपने दिल से झूठ बोलना बंद कर दो। कल अगर तुम्हें लगे कि ये सिर्फ एक पल की उलझन थी तो उसे वहीं छोड़ देना। और अगर हर दिन हर मुलाकात के बाद तुम्हारा दिल तुम्हें वही जवाब दे तो उस जवाब से डरना मत। महर कहती है, मम्मा अगर ये सच में प्यार हुआ ना तो इस बार मैं भागूंगी नहीं। उसकी मम्मी कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब चलो डिनर के लिए, नीचे आ जाओ। महर कहती है, ठीक है। जिसके बाद उसकी मम्मी वहाँ से नीचे चली जाती है और महर वो फिर से उस फ्रेम को लेती है और देखते हुए कहती है, जीविका तुम्हें पता भी नहीं है ना, आज तूने मेरी पूरी दुनिया उलट पुलट कर दी है। पागल लड़की, खुद तो भाग गई, मुझे इतने सारे सवालों के साथ छोड़ गई। उसने उस फोटो को फिर से टेबल पे रख दिया और नीचे चली गई डिनर करने के लिए। उस रात दोनों ने ही एक दूसरे को ना तो कोई मैसेज किया और ना ही कॉल। सोने से पहले दोनों ने ही अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन की और दोनों की स्क्रीन पे एक दूसरे का नाम था, महर और जीविका। जिसके बाद दोनों ही फ़ोन साइड रख के सो जाते हैं।
अगली सुबह महर अपने रूम में रेडी हो रही थी, तभी उसकी मम्मी उसके लिए कॉफ़ी लेकर जाती हैं और कहती हैं गुड मॉर्निंग। तो महर कहती है गुड मॉर्निंग। तभी महर की मम्मी का ध्यान उसके कपड़ों पे जाता है। वो कहती है ये क्या पहना है। तो महर कहती है क्या हुआ, रोज के ही कपड़े हैं। तो उसकी मम्मी कहती नहीं, ये नहीं पहनोगी। तो महर कहती है क्यों। तभी उसकी मम्मी कहती है जीविका का फेवरेट कलर कौन सा है। तो महर कहती है पिंक है, लेकिन क्यों। तो उसकी मम्मी कहती है पिंक शर्ट पहनो। महर कहती है क्यों मम्मा। तभी उसकी मम्मी कहती है बेटा छोटे छोटे एफर्ट्स करने चाहिए, अच्छा लगता है। महर के फेस पे एक शरारती स्माइल आती है और कहती है अच्छा, तो पापा भी करते थे। उसकी मम्मी कहती है करते थे, अब उन्हें छोड़ो और ये शर्ट बदलो। महर कहती है ओके बॉस। उसकी मम्मी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। महर जाकर अपनी कबर्ड ओपन करती है, देखती है तो उसके पास एक बेबी पिंक शर्ट थी। वो उसे लेती है और यहाँ नीचे जीविका आकर बैठ गई थी। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।